4 साल में आने वाला 29 फरवरी। 29 फरवरी से हर साल नहीं आता, 28 फरवरी तो आता है, लेकिन 29 फरवरी नहीं आता। ये सन जो है अंग्रेजों का है, भारतीय संस्कृति से उसको कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी की जो संस्कृति है वो आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन भारतीय लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया और अंग्रेजों की संस्कृति को ले लिया और उसी के अनुसार अपना जीवन जो क्या है वो ढालना चाह रहे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति सबसे ऊंची है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस संस्कृति में बड़े बड़े महापुरुष उत्पन्न हुए, हमारे जैन धर्म के हिसाब से 24 तीर्थंकर, गणधर, बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी, हिंदू धर्म के हिसाब से राम कृष्ण आदि आदि दशावतार के रूप में जिन्होंने पृथ्वी के अंदर एक इतिहास रचा, और जब जब भी भारत और भारतवासियों के ऊपर उपद्रव आया तो इन ऋषि और मुनियों ने, महापुरुषों ने उसकी रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की, संस्कृत को पालन करने वालों की रक्षा की। वर्तमान का जो समय है वो एक युग परिवर्तन समय तो है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन जो है वो अंग्रेजों के रूप में हो रहा, भारतवासियों के रूप में नहीं। भारतवासियों की जो पद्धति है, आचरण है, संयम है, चारित्र है, वैसी संस्कृति अभी भारतवासियों के पर नहीं रही। बच्चा पैदा हुआ और 2-3 साल का हुआ नहीं, सीधा अंग्रेजी स्कूल में डाल देते, और फिर वो ईसाइयों के हिसाब से ही उसको शिक्षण उसका होता है। वो पढ़ता लिखता है, आगे जाकर के होशियार भी होता है, उसकी पढ़ाई पूरी होती है, मात्र उसके बाद पेट पालू विद्या रहती है, धार्मिक संस्कार उसके ऊपर नहीं रहते। धार्मिक संस्कारों के विचार से, अपनी वंश परंपरा के विचार के हिसाब से सदाचरण आचरण अगर कोई बता सकता है तो हमारे घर में जो पुरारी लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके आश्रय में, उनके हाथ के नीचे रहना परम आवश्यक है। जिन्होंने पैदा होने वाले माता पिता को संस्कार किया है, और माता पिता को संस्कार करने के बाद माता पिता तो अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जो पोता पोती वगैरह हैं उनकी सुरक्षा, उनके संस्कार, उनका आचरण, ये सारा का सारा अगर बताने वाला कोई है तो घर के अंदर दादा और दादी है। दादा और दादी को एक अंदर से प्रेम रहता है। लोगों को ऐसा कहते हुए नजर आया है कि मूल से ब्याज प्यारा है। तो मूल अपना बेटा और बेटी के प्रति जितना स्नेह नहीं रहता, उतना दादा दादी का पोता और पोती के ऊपर रहता है। तो जितना पोता और पोती जो क्या है अपने दादा और दादी के पास रहेंगे, तो पुराने पुरातत्व से जो आया हुआ आचरण है, चारित्र है, संयम है, बड़ी बड़ी अच्छी धर्म कथाएं हैं, ऋषि मुनियों की कथाएं हैं, अवतारी महापुरुषों की कथाएं हैं, वो उनको बताएंगे। उनको बताने के बाद उनको उसी प्रकार का सिखाएंगे, कैसा खाना, कैसा बैठना, कैसा सोना, कैसा उठना, कैसा चलना, आदि आदि, कैसे वस्त्र पहनना। ये सिर्फ अगर कोई सिखा सकता है तो दादा और दादी ही सिखा सकता है, और कोई नहीं। इसलिए प्रत्येक घर में दादा दादी रहना परम आवश्यक है, और उनके हाथ के नीचे अपनी संतान को उनके हाथ के नीचे रखना परम आवश्यक है। जो कार्य 100 टीचर नहीं कर सकते,
वो कार्य दादा और दादी का शिक्षा कर सकती है, उनकी बात मान सकते, क्योंकि उनके अंदर एक अपने बेटे के जो बेटे हैं, संतान है, उसके प्रति उनका प्रेम रहता है, लगाव रहता है, उनके प्रति मोह रहता है। प्रेम, प्यार, मोह, राग, ये सारा का सारा उनके पास रहता है। पोता भी जब छोटा है तो दादा और दादी के पास उनकी गोद में बैठ करके खेलता है। दादा दादी का भी मन लगता है, बच्चों का भी मन लगता है। और वो दादा दादी जो क्या है, अपनी संतान की जो संतान है, पोता पोती, उनके प्रति लगाव रहने से उनका आचरण कैसे होना, उनका संयम कैसे होना, उनका जीवन कैसे होना, इनका जीवन को कैसे सांचे में ढालना है, ये सारे की सारी बातें, क्योंकि दादा दादी का अनुभव है। अनुभव एक बहुत बड़ी चीज है। अगर तुमने प्रैक्टिकल कर लिया, पुस्तकीय ज्ञान तुमको हो गया, लेकिन जब तक थ्योरिकल ज्ञान नहीं होता, अनुभव रूप में उनको ज्ञान नहीं होता, तब तक तुम्हारी संतान जो है वो तैयार नहीं हो सकती है। तो भारतवासियों के अंदर सबसे बड़ा, अगर मेरा बहुत दुख के साथ मेरे को कहना पड़ता है कि भारतवासियों के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई बिगड़ा है तो लोगों का आचरण, चारित्र, संयम, ये सारा का सारा बिगड़ गया। शिक्षा तो हुई, शिक्षा तो बढ़ी, स्कूल कॉलेज बढ़ गए। प्राचीन काल का आप इतिहास देखेंगे, प्राचीन काल के इतिहास के अंदर जंगलों के अंदर ऋषि मुनि रहते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम रहते थे, और ऋषि मुनियों के आश्रम के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोग जो क्या हैं वो ऋषि मुनियों के आश्रम में जा करके शिक्षा प्राप्त करते थे। और वो शिक्षा से, ऋषि मुनियों के द्वारा दी हुई जो शिक्षा है, उस शिक्षा के प्रबल से, उस शिक्षा के प्रभाव से, उस शिक्षा संस्कार से वो आश्रम से बाहर निकल करके और वैसे ही महापुरुष बनते, वैसे ही आचरण, वैसे ही चारित्र, वैसे ही संयम, वैसे ही उपकार का भाव, वैसे ही दुख निवारण का भाव, हाँ, पर की सेवा आदि आदि जो क्या है आश्रम में जो सिखाया जाता था, वो आकर के और आगे बाहर जा कर के उसका उपयोग करते। इसलिए देश में और देशवासियों के अंदर शांति रहती है, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तो वैसे ही 29 फरवरी है, और 29 फरवरी जो क्या है 4 साल के बाद एक बार आता है। तो आज के दिन में आप सब लोगों को कहूँगा कि नया इतिहास अपने जीवन में बनाएं, अपनी संतान को तैयार करें, अपने पोता पोती को तैयार करें, तो देश और देशवासियों का सुधार हो सकता है, अच्छे संस्कार और आचरण फैल सकते हैं। ये जो क्या है विशेष बात है। मेरा ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा बार बार यही कहना है कि आपको सबको अपने आचरण, चारित्र, संस्कार अच्छे करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलो साहब।